अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, इस वक्त ज़ाहरी तौर पर अमेरिका का असर व रसूख पूरी दुनिया में है। चाहे कोई मुस्लिम मुल्क है या गैर मुस्लिम, हर एक के मामलात में इसका अमल दखल काफ़ी ज़्यादा है। और चूँकि अमेरिका में सदारती निज़ाम है, इसलिए अमेरिका के सदर की तमाम ममालिक के लिए बहुत अहमियत है। ट्रंप का दौर सब देख चुके हैं, लेकिन अब जो बाइडन की जीत वाज़िया दिखाई दे रही है। अब तक इन्हें वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी सिक्योरिटी फराहम की जा चुकी है, जो अमेरिका के सदर के लिए होती है। इसलिए इसके बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कैसी सोच का हामिल इंसान है, कहाँ पर पैदा हुआ और पाकिस्तान के साथ इसके कैसे ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू की जाए, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप उन फितनों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे दूसरे चैनल सीक्रेट एक्सपोजर को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र। दोस्तों, जो बाइडन अगर सदर मुंतखब हो गए, जो कि वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा है, तो ये 78 साल की उम्र में सदारती हलफ लेने वाले अमेरिका के सबसे बूढ़े सदर करार पाएंगे। ये अमेरिकी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा वाशिंगटन के ऐवानों में मुतहरक रहे हैं। इनकी पैदाइश रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रिंटन में हुई और इनके बचपन में ही इनके घर वाले रियासत डेलावेयर में ट्रांसफ़र हो गए। जो बाइडन ने 1976 में वहां से अपना पहला अमेरिकी सेनेट का इलेक्शन जीता और फिर बार बार जीतता गया। इसने 1988 और फिर 2008 में अमेरिकी सदर बनने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कामयाब ना हो सका। लेकिन इसने अपनी सारी ज़िंदगी में सदमे बहुत ज़्यादा देखे हैं। जब सन 1976 में इसने अपना पहला सेनेट का इलेक्शन जीता, तो जीतने के फौरी बाद इसकी अहलिया और इसकी छोटी बेटी एक कार हादसे में हलाक हो गए और इस एक्सीडेंट में इनके 2 लड़के भी ज़ख्मी हुए, लेकिन बच गए। और फिर इसे अपनी रुकनीत का हलफ अस्पताल में ही उठाना पड़ा। फिर सन 2015 में इसके 24 साला बेटे का दिमागी कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये 2016 में रियासती गवर्नर के ओहदे के लिए इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। इन सब वाक़यात में डटे रहना इसके वोटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ट्रंप की निस्बत जो बाइडन को एक मिलनसार और अवामी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। ये शख्स अपने जोश खिताबत के लिए अवाम में इतना मशहूर नहीं जितना अपनी खुश अखलाकी की वजह से है। ट्रंप की निस्बत जो बाइडन पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये अमूर खारजा के ओहदे पर भी रहे हैं और ये पाकिस्तान के कई दौरे भी कर चुके हैं। पिछली 3 दहाइयों के दौरान इनके पाकिस्तान के सियासतदानों और फौजी जर्नैलों के साथ राब्ते रहे हैं। सन 2008 में इसने रिपब्लिकन क़ियादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की इमदाद का पैकेज तैयार किया, जिसका नाम बाइड लोगो बिल रखा गया। लेकिन इसके नायब सदर मुंतखब होने के बाद इस बिल का नाम वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के नाम पर कैरी लोगो बिल रखा गया, जिसकी सदर ओबामा ने मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में अमेरिकी सदर के तौर पर जब ये शख्स इस्लामाबाद के दौरे पर आया, तो इससे पूछा गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी है, तो आए दिन कबायली इलाकों में ड्रोन हमले करके इसकी खुद मुख्तारी को क्यों पामाल करता है। तो इसने कहा कि वो अपने 30 साला तजुर्बे की बुनियाद पर अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुल्की दिफा में ज़बरदस्त किरदार रहा है। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कोई पामाल कर रहा है, तो वो यहाँ बैठे इंतहा पसंद हैं, जो आपके मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। और आखिरी बात, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ये शख्स ट्रंप की तरह ताकत का इस्तेमाल करने की बजाय बातचीत का इस्तेमाल करेगा और ये शख्स ईरान के साथ सबसे पहले अपने ताल्लुकात ठीक करेगा। बाकी वक्त खुद बताएगा कि ये करता है या नहीं। लेकिन जिस तरह ट्रंप का मालूम था, ख़ास तौर पर मुसलमानों को,
کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بہت گھٹیا سوچ کا مالک ہے، اس طرح اس کے بارے میں ابھی کوئی رائے نہیں ہے۔ باقی یہ بات مسلمان خاص طور پر ذہن میں بٹھا لے کہ کافر تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور یہ حرف آخر ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔